हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दीपावली मना ली होगी। अब मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने प्रिपरेशन मोड में वापस चले जाइए, क्योंकि आप सभी लोगों की जो वीडियो की वैकेंसी है वो बिल्कुल आप लोगों के सर पे आ चुकी है और आप लोगों के पास रिवीजन का भी बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने आप को वापस स्टडी मोड के अंदर डाल लीजिए और अपनी प्रिपरेशन है उसको और अधिक मजबूत बनाइए। अगर आप लोग पटवारी के अंदर किसी कारणवश रह रहे हैं, आप लोग उस निश्चित कट ऑफ के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाकर आप लोग वीडियो के अंदर या फिर आगे आने वाली कांस्टेबल की वैकेंसी या वनपाल वन रक्षक की जो वैकेंसियां हैं उनके अंदर आप लोग अपना संपूर्ण ताकत लगा दीजिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो सके। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं, आप सभी लोगों के अलग अलग वीडियोस के अंदर कमेंट आ रहे थे कि पटवारी की जो सैलरी है वो किस प्रकार से बनने वाली है, कैसे बनेगी हमारी सैलरी, क्या क्या कटौतियाँ होगी उसके अंदर, और जो आप लोगों का प्रमोशन है वो किस हिसाब से बनेगा, और जो आप लोग हैं पटवारी से एसडीएम तक का सफ़र किस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी वीडियो को डेली देखते हैं, नए सब्सक्राइबर्स के लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो को देख के ऐसे ही चले जाते हैं, और यार कम से कम वीडियो को लाइक तो कीजिए, ताकि पता तो चले कि वीडियो के अंदर किस प्रकार से और मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर क्या हम और ऐड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पटवारी की सैलरी की बात शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के मन में अभी भी पटवारी की कट ऑफ को लेकर कोई डाउट चल रहा है, तो मैंने जो चैनल है, जो वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को कट ऑफ के बारे में एक वीडियो का लिंक दे दिया है। हमने आप लोगों के संपूर्ण एनालिसिस करके वो वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जाके देखिए। मैंने आप किसी को भी खुश करने के लिए वो वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोगों के उस कट ऑफ के हिसाब से नंबर नहीं बन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक ही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं, और जिनके नंबर बन रहे हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो भी देख ले और उसके बाद में ये वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए फाइनली बात कर लेते हैं आप लोगों की पटवारी की सैलरी की। तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अभी फ़िलहाल के अंदर पटवारी को मैट्रिक्स लेवल 5 के अंदर रखा गया है। जो पटवारी मांग कर रहे थे कि हमारा मैट्रिक लेवल बढ़ाकर 5 से 10 कर दिया जाए, उसको अभी तक नहीं माना गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भविष्य के अंदर जो पटवारी है उनको मैट्रिक लेवल 10th के अंदर डाल दिया जाए, क्योंकि इस बार जो भर्ती हुई है आप लोगों की ग्रेजुएशन लेवल पे हुई है, और मैट्रिक लेवल 5 पर जो भर्तियाँ होती है वो मैक्सिमम 12th लेवल तक ही होती है। उसके बाद की जो भर्तियाँ होती है उनको आगे उनका मैट्रिक लेवल को बढ़ा दिया जाता है। फिलहाल अगर बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 5 पर ही रखा गया है पटवारियों को। उसकी अगर अपन बात करें तो अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो आप लोगों को जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होएगा उसके अंदर आप लोगों की सैलरी फिक्स रहने वाली है। 14,600 रुपये के रूप में आप लोगों को पहले 2 साल तक फिक्स सैलरी मिलेगी, जिसके अंदर से भी आप लोगों का 10% एनपीएस काट लिया जाएगा। एनपीएस से आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, नेशनल पेंशन स्कीम इसको कहते हैं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करोगे आप लोगों का एक अकाउंट खोल दिया जाएगा, जिसके अंदर आप लोगों के 10% यानी 14,600 का 10% 1460 रुपये काट लिए जाएंगे। जितने सरकार आप लोगों के काटेगी उतने ही सरकार अपनी तरफ से मिलाकर, यानी कि 1460 रुपये सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी, 1460 आपके काटे जाएंगे, और हर महीने के 2920 रुपये आपके उस अकाउंट के अंदर डाल दिए जाएंगे, जो आप लोगों को रिटायरमेंट के वक्त आप लोगों को इनका फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि जो अब इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है पटवारी के अंदर, वो हर महीने 13,140 रुपये मिलने वाली है, और ये बिल्कुल फिक्स रहेगी। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की जाती है, ना कोई बढ़ाया जाएगा जब तक सरकार का कोई अतिरिक्त आदेश इसके बारे में नहीं आता। जैसे ही आप लोग 2 साल का ये जो प्रोबेशन पीरियड है इसको ख़त्म कर लेते हैं, आप लोगों की जो बेसिक सैलरी है वो 20,800 रुपये से स्टार्ट की जाती है। 20,800 रुपये से जब ये सैलरी स्टार्ट होती है, उसी के साथ आप लोगों के जो भत्ते हैं, अतिरिक्त भत्ते आप लोगों को जो मिलते हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो पहला महंगाई भत्ता होता है, डीए जिसको बोलते हैं। ये आप लोगों को 28% मिलता है। अभी की अगर करंट की बात करें तो 28% आप लोगों को मिलता है। यह आप लोगों को बेसिक सैलरी पे ही मिलता है आप लोगों को, यानी कि 20,800 का 28% 5,824 के लगभग बोलता है। तो पहला बता तो आप लोगों को ये मिलता है। उसके बाद में आप लोगों को हाउस रेंट मिलता है, एचआरए मिलता है। ये भी आप लोगों को बेसिक सैलरी पे ही मिलता है। 18% या 9%, दो कैटेगरियों के अंदर आप लोगों को पता है इसको बांटा जाता है। राजस्थान के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, वाई और जेड के अंदर। वाई जो कैटेगरी है उसके अंदर आप लोगों को 18% एचआरए मिलता है, और जेड कैटेगरी के अंदर 9% मिलता है। वाई कैटेगरी के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। इसके अंदर आप लोगों को 18% मिलता है। तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को आकलन करके बताया है। 18% मैंने एचआरए लिया है। आप लोगों की बेसिक सैलरी का 18% 3,744 रुपये होता है।
इसके बाद में आप लोगों को एक हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर आप लोगों की हार्ड ड्यूटी लगाई जाती है उसके लिए आप लोगों को 2250 रुपये आप लोगों को पर महीने मिलते हैं। पहले ये 1500 थे, इनको अब बढ़ाकर 2250 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अतिरिक्त कार्य संभाला जाता है, अतिरिक्त कार्यभार आप लोगों को दिया जाता है, तो उसके लिए 3750 रुपये निर्धारित कर रखे हैं। पहले ये जो मिलते थे ये 2500 रुपये आप लोगों को मिलते थे। यानी कि अगर अपन बात करें तो 20,800 रुपये आप लोगों की बेसिक सैलरी, उसके बाद में 5,824 आप लोगों का डीए, एचआरए आप लोगों का 3,744, उसके बाद में हार्ड ड्यूटी अलाउंस आप लोगों का 2,250 रुपये, और अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है कुछ तो उसके लिए 3,750 रुपये। ये मिलाकर आप लोगों की ग्रोस सैलरी बनती है। ग्रोस सैलरी बनती है आप लोगों की 36,368 रुपये। अब ये जो 36,368 रुपये है, इसके अंदर आप लोगों की कुछ कटौतियाँ होती है, उन कटौतियों को भी अपन देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली कटौती होती है जो आप लोगों की पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, वो आप लोगों की थी एनपीएस के 10%। जो एनपीएस का 10% काटा जाता है वो पहले आप लोगों को 14,600 मिलते थे, उसके अंदर से काटा जाता था। लेकिन जैसे ही आप लोगों की बेसिक सैलरी बनने लग जाती है, तो अब जो कटौती आप लोगों की होएगी वो बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी कि जो आप लोगों को महंगाई भत्ता मिलेगा उसका 10% काटा जाएगा। आप लोगों की बेसिक सैलरी होगी 20,800 रुपये, और आप लोगों का जो डीए बनेगा वो 5,824 रुपये। तो इन सबको मिलाकर 26,624 रुपये होते हैं। इसका जो 10% है वो आप लोगों का 2,662 रुपये जो है इसके अंदर काट लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आप लोगों की कटौती होती है वो एसआई की कटौती होती है, यानी कि स्टेट इंश्योरेंस जो आप लोगों का बना दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोगों के पर मंथ के 800 रुपये कटते रहेंगे। एक जो कटौती और होती है वो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत आप लोगों के पर मंथ 220 रुपये काट लिए जाएंगे। ये जो सारी कटौतियां हैं ये 3,682 के लगभग होती है। जो आप लोगों की जो ग्रोस सैलरी है उसके अंदर से डिडक्शन होने के बाद में आप लोगों को जो इन हैंड सैलरी है वो 32,686 रुपये आप लोगों को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें कि जो इंक्रीमेंट है वो आप लोगों की, या फिर जो तनख्वाह है वो किस प्रकार से बढ़ती है आप लोगों की सैलरी, तो जो आप लोगों का बेसिक पे है हर साल उसके ऊपर 3% की दर से आप लोगों की सैलरी की बढ़ोतरी कर दी जाती है। बेसिक पे आप लोगों का पता है कि आप लोगों का 20,000 रुपये है, 20,800 रुपये है, तो उसी के ऊपर आप लोगों की 3% की दर से आप लोगों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी। साथ ही साथ साल में 2 बार आप लोगों की सैलरी पे इंक्रीमेंट लगते हैं, जो पहला जनवरी के अंदर 3% का और जुलाई के अंदर 4% का। तो यानी कि कुल मिलाकर अपन देखें कि आप लोगों की जो महंगाई है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 10% की दर से आप लोगों की जो है वो पर साल पर ईयर आप लोगों की जो सैलरी है वो 10% की दर से बढ़ती जाती है। तो ये मैट्रिक्स लेवल 5 के हिसाब से आप लोगों की सैलरी थी। जो इन हैंड सैलरी आप लोगों को पहले महीने मिलेगी, लगते ही वो 32,686 रुपये मिलेगी। जैसा कि सभी पटवारी मांग कर रहे हैं, अगर इस बार आप लोगों को मैट्रिक्स लेवल 10th पे शामिल कर लिया जाता है तो मैं आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर तो ये सेम ही रहने वाला है। आप लोगों की जो बेसिक पे है वो बढ़ा दी जाएगी, आप लोगों को 33,800 रुपये के हिसाब से आप लोगों को सारी चीज़ें बढ़ा दी जाएगी, और उस हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ें मिलने लग जाएगी। तो जो उस टाइम अगर आप लोगों को मैट्रिक्स लेवल 10th के अंदर रख लिया जाता है तो 2 साल के बाद में जो आप लोगों की इन हैंड सैलरी होगी वो 42,250 के लगभग होगी, अगर आप लोगों को मैट्रिक 10th के अंदर रखा जाता है तो। चलिए बात कर लेते हैं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि जो हमारी ज्वाइनिंग होएगी तो वो किस पद पर होएगी, और उसके बाद में हमारे जो प्रमोशन है वो किस प्रकार से हमारे प्रमोशन होएंगे। तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो आपकी ज्वाइनिंग तो पटवारी के पद पर ही होएगी। आप लोगों की 4 साल तक आप लोगों को इसी पद पर काम करना पड़ेगा, कम से कम आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को अगले चरण में जाना है तो अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर प्रमोशन का एक ही क्राइटेरिया है कि आप लोगों की कार्यशैली को देखा जाता है, आप लोगों के व्यवहार को देखा जाता है, वर्किंग स्टाइल आप लोगों की किस प्रकार की है, तभी आप लोगों का आगे प्रमोशन हो सकता है। अदरवाइज आप लोगों का प्रमोशन, मैं कम से कम 4 साल बता रहा हूँ, 5, 6, 7, 8 तक ही एक ही पटवारी के पद भर ही बैठे रहते हैं। तो पहला पद आप लोगों का पटवारी ही होने वाला है। उसके बाद में आप लोगों को जो पहला प्रमोशन मिलेगा वो इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड का आप लोगों को मिलेगा, जिसको कानूनगो भी कहते हैं, या गिरदवार भी कहते हैं इसको, या कानूनगो, ऑफिस कानूनगो जो होता है इसके नाम से इसको जाना जाता है। इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड के नाम से आप लोगों की पहली प्रमोशन होती है। उसके बाद में आप लोगों को नायब तहसीलदार बनाया जाता है। इंस्पेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार बनने के बीच में भी कम से कम आप लोगों को 4 से 5 साल तक का काम करना पड़ता है। नायब तहसीलदार के बाद में आप लोगों का जो होता है वो प्रमोशन तहसीलदार के पद पर होता है। तहसीलदार के पद पर आते ही आप लोग आरएस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। आप लोगों की सारी चीज़ें बढ़ जाती है, वहाँ से आप लोगों का बेसिक पे, सैलरी वैसे तो हर प्रमोशन पीरियड के अंदर बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पर तहसीलदार के ऊपर आते ही आप लोग जो है आरएस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं।
तो यहाँ पर भी आप लोगों का वही रहेगा, कम से कम 4 से 5 साल का आपको वर्किंग पीरियड होना चाहिए। आप लोगों की जो कार्यशैली है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का जो अंतिम प्रमोशन है वो आप लोग एसडीएम बन सकते हैं। एसडीएम आप सभी लोग बहुत अच्छे से पता है कि एसडीएम किसको कहते हैं, आरएस कैटेगरी की पोस्ट होती है। तो आप लोग यहाँ तक आ सकते हैं। आप लोग पटवारी के अंदर लगातार, अगर आप लोगों की वर्किंग स्टाइल अच्छी है, आप लोगों की कार्यशैली अच्छी है, तो आप लोग यहाँ तक आरएस एसडीएम तक आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है। और आप एसडीएम का रुतबा तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो है वो ये प्रमोशन का कुछ क्राइटेरिया है। इसके अंदर निश्चित आप लोगों का कोई पेपर एग्जाम कुछ नहीं होता है। आप लोगों की वर्किंग स्टाइल के आधार पर ही आप लोगों को आगे आगे प्रमोशन दे दिया जाता है। कम से कम हर फेज़ के अंदर आप लोगों को 4 से 5 साल का समय देना होगा। उसके बाद में आप लोगों को अगले पायदान पर पहुँचाया जाएगा। तो ये पूरी वीडियो थी, आप लोग अंत तक देखा है अगर आप लोगों ने वीडियो को, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।